Hello students, this is Praveen and you are watching my channel विश्वकेशन Academy। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 1 का टॉपिक यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको भी इस टॉपिक में डाउट है या आप इसे सीखना चाहते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि इसे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट। सो सबसे पहले हम लोग समझेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा इसके नेम से कि इसका मतलब क्या होता है। सो यूक्लिड्स जो होता है एक साइंटिस्ट का नेम है। डिवीजन मतलब हम जो डिवाइड करते हैं दो नंबर को, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिवीजन प्रोसेस, वही कहलाता है यहाँ पे डिवीजन। लेमा मतलब होता है, लेमा पहली बार सुन लोगे हम लोग, तो यहाँ लेमा का डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। लेमा अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसका हम लोग यूज़ करके दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूव करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो आगे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है इफ़ वी डिवाइड टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b। सपोज दैट हम लोग दो पॉजिटिव इंटीजर है जो कि वेरिएबल के फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पे a एंड b। हम लोग यहाँ पे दो पॉजिटिव इंटीजर दिया है a एंड b। अगर हम लोग a को डिवाइड करते हैं b से, देन व्हाट वी गेट अ यूनिक कोशेंट q। मतलब हमारे पास में एक कोशेंट मिलेगा जिसको हमने q से रिप्रेजेंट किया है, और हमें एक रिमाइंडर मिलेगा जो कि हमें स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया है। दिस आर द ओनली इंटीजर सेटिस्फाइंग द कंडीशन a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब ये वे इंटीजर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। किस टाइप से करेंगे, यहाँ पे वो स्टेटमेंट लिखी हुई है, कंडीशन लिखी हुई है फुल फॉर्म में, डिविडेंड इज इक्वल टू से डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। सो स्टूडेंट्स, ये पहले भी आप लोग पढ़ चुके हो, लेकिन आप लोगों को ये पता नहीं था कि ये आप लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ रहे हैं। अब ये एक्चुअली में होता क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ नथिंग बट अ रीस्टेटमेंट ऑफ द लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस वी हैव बीन डूइंग ऑल दीज ईयर्स। दैट मीन्स आप क्लास 6-7 से आप पढ़ते आ रहे हो ये सब चीज़ें, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि यही यूक्लिड डिवीजन लेमा है। वही चीज़ इसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके दिया है, जिससे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं देख के। बट ये बेटा इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। क्या पढ़ चुके हैं आप लोग, जब भी आप कोई नंबर को डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, कोशेंट मिलता है और रिमाइंडर मिलता है। तो जब भी आप आंसर चेक करने के लिए क्या करते हैं आप लोग, यार आप लोग कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू से डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो क्या मिल जाता है आपको, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होता है, इक्वल आ जाता है। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग सिर्फ फोकस करते हैं स्टेटमेंट पे। ओके, तो स्टेटमेंट में और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारे पास में दिया हुआ है आर इज़ ग्रेटर और इक्वल 0 बट लेस देन बी। इसका मतलब क्या हुआ, जो रिमाइंडर जो होता है, अब रिमाइंडर क्या होगा, या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि हमारे पास में दिया हुआ है a और b जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर तो ऑब्वियस सी बात है, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता। तो या तो वो 0 आएगा या फिर 0 से बड़ा आएगा। बट कितना बड़ा आएगा, लेस देन b। अब यहाँ पे b क्या है, b है डिवाइज़र। सो r की जो वैल्यू है वो हमेशा डिवाइज़र से छोटी ही रहेगी। अगर डिवाइज़र के इक्वल आती है या डिवाइज़र से बड़ी होती है तो उसको हम लोग एक बार और डिवाइड करेंगे, और तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि रिमाइंडर की वैल्यू डिवाइज़र से छोटी ना आ जाए। जैसे रिमाइंडर की वैल्यू डिवाइज़र से छोटी आ जाती है, हम डिवीज़न प्रोसेस वहीं पे स्टॉप कर देते हैं। सो हमारे पास में लिखा हुआ है यहाँ पे डिविडेंड इज इक्वल टू से डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अगर हम लोग डिविडेंड को a मान ले, डिवाइज़र को हम लोग b मान ले, कोशेंट हो गया आपके पास में q, रिमाइंडर हो गया आपके पास में स्मॉल r, तो हमारे पास में जो एक्सप्रेशन बनता है वो किस टाइप से बन जाता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। दैट मीन्स a हो गया डिविडेंड, b हो गया डिवाइज़र, q हो गया कोशेंट प्लस रिमाइंडर। सो इस टाइप से आपकी बन जाती है एक यूक्लिड डिवीजन लेमा की कंडीशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। सो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो बहुत ही ईजी है, आप कई सालों से उसको पढ़ते हुए आ रहे हो, लेकिन बट आप ये नहीं जानते थे कि ये ही यूक्लिड डिवीजन लेमा है। सो आशा करता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप में।
सो हमारे पास में यहाँ पे गिवन है द फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ EDL इज़ एज फॉलोज। दैट मीन्स EDL मीन्स यूक्लिड डिवीजन लेमा का शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है। जो यूक्लिड डिवीजन लेमा की जो फॉर्मल स्टेटमेंट है वो कुछ इस टाइप से है। क्या दी हुई है? गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B। हम पहले बता चुका हूँ मैं आपको इसके पहले भी कि आपके पास में दो पॉजिटिव इंटीजर्स है A और B, A एंड B। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स Q एंड R। अब इसमें क्या मिल जाएगा आपको? एक यूनिक इंटीजर्स मिलेंगे Q एंड R। अब ये Q एंड R आपको कब मिलेंगे? जब आप लोग A को डिवाइड करोगे B से, तो आपको दो इंटीजर मिलेंगे, दो यूनिक इंटीजर मिलेंगे, एक तो Q मिलेगा और एक स्मॉल r मिलेगा, स्मॉल q एंड स्मॉल r। अब Q क्या होता है आपके पास में? Q जो होता है वो कोशेंट होता है, R होता है रिमाइंडर होता है। सेटिस्फाइंग A इज इक्वल टू BQ प्लस R, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब ये कंडीशन कौन सी है आपको पहले बता चुका हूँ, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, मतलब इस कंडीशन को वो फॉलो करेगा। अब R की जो वैल्यू है वो R की वैल्यू कितनी होगी ये भी बता चुका हूँ मैं इसके पहले आपको। R जो होगा वो या तो 0 के इक्वल होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, बट वो B के छोटा होगा। B क्या है? डिवाइज़र। R जो है वो हमेशा B से छोटा होगा। सो यही दिया हुआ है यूक्लिड डिवीजन लेमा में। सो इसको हम लोग और अच्छे से समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। सो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। सो स्टूडेंट्स हमारे पास में यहाँ पे है एग्जाम्पल नंबर 1। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व किया गया है। हमने यहाँ पे ले लिया है एक नंबर, हमने यहाँ पे ले लिया है 11 ले लिया है और हमने ले लिया है 2। अब 11 क्या है? 2 से बड़ा है। दैट मीन्स हम 11 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमने डिवाइड किया 11 को 2 से, तो आपके पास में जो डिविडेंट है 11 जो है वो डिविडेंट हो जाएगा, 2 जो है वो हो जाएगा डिवाइज़र। अब हम लोग 2 का टेबल पढ़ेंगे, हम लोग 2 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे, तो 2 5 10 आ जाएगा आपके पास में। तो आपके पास में 5 क्या आ गया? कोशेंट आ गया, तो कोशेंट है 5। अब क्या हो गया? 10 आ गया, तो 11 को हम लोग 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको? मिल जाएगा 1। तो लास्ट में क्या आ गया? 1 आ गया, तो 1 क्या हो गया? रिमाइंडर आ गया। अब 1 रिमाइंडर क्यों आ गया? क्योंकि 1 जो है वो 2 से छोटा है। दैट मीन्स इसके आगे हम लोग उसको डिवाइड नहीं करवाएंगे, डिवाइड करेंगे लेकिन बट डेसिमल वैल्यू आ जाएगी, हमें डेसिमल वैल्यू नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग इसके आगे डिवाइड नहीं करेंगे। ओके, अब चेक करने का तरीका क्या होता था? हम चेक करते हैं जब, तो क्या लिखते हैं हम लोग? डिविडेंट इज इक्वल टू से डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इस टाइप से आप लोग करते थे, आपने आई थिंक 7th या 8th में आपने इस टाइप से चेक किया होगा, आपको याद भी होगा। जब चेक करते हैं तो हमें क्या मिलता है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल मिल जाता है, मतलब आपका आंसर सही होता है। इस टाइप से चेक करने का तरीका होता था। एक्चुअली यही में यूक्लिड डिवीजन लेमा कहलाता है। इसी से स्टेटमेंट उसकी, इसी से कंडीशन जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा की यहीं से बनी हुई है। तो जब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं इसमें तो क्या मिल जाता है आपको? 11 इज इक्वल टू से 2 × 5 + 1। 2 क्या हो गया? डिवाइजर हो गया, 5 क्या हो गया? कोशेंट हो गया, और 1 क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया। तो 2 × 5 हो जाएगा 10, 10 + 1 11। दैट मीन्स क्या मिल गया? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये चेक करने का तरीका था और एक्चुअली में यही यूक्लिड डिवीजन लेमा भी था। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे सेकंड एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल में अगेन हमने यहाँ पे डिफरेंट डिजिट्स लिए हैं। एक तो 20 लिया गया है और एक लिया है 3। सो यहाँ पे 20 जो है वो 3 से बड़ा है, इसलिए हमने क्या किया? 20 का हमने डिविडेंड मान लिया और 3 का हमने मान लिया यहाँ पे डिवाइज़र। तो जब हम लोग 20 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे डिविडेंड यहाँ पे हमने 20 लिया हुआ है, डिवाइज़र लिया है हमने यहाँ पे 3, कोशेंट लिया है हमने यहाँ पे 6, और जब इनको डिवाइड करने के लास्ट में जो वैल्यू आ रही है वो होगा रिमाइंडर हो गया। तो हमने जब 3 का टेबल 6 टाइम्स रीड किया, हमने कितना मिल गया आपको? 18 मिल गया। अब जो 20 का हम लोग 18 से डिवाइड करेंगे मिल जाएगा आपके पास में 2। अब देख सकते हैं आप लोग जो 2 जो है वो डिवाइज़र से छोटा आ गया, मतलब डिवाइज़र 3 था आपके पास में, तो 2 जो है डिवाइज़र से छोटा आ गया, मतलब 3 से छोटा आ गया। तो इसके बाद हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे। तो डिवाइड नहीं करेंगे तो वही जो लास्ट वाली जो वैल्यू है वो कहलाएगी आपकी रिमाइंडर। तो अगेन हम लोग लगाते हैं यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो कि हम लोग चेक करने के लिए लगाते थे। तो क्या लगाते थे हम लोग? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड आपके पास में है 20, डिवाइज़र आया आपके पास में 3, कोशेंट 6, रिमाइंडर 2। हमने वैल्यू पुट करी। अब उसको सॉल्व कर रहे हैं तो 3 6 होता है आपके पास में 18,
+2 कर दिया तो मिल गया 20, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। दैट मीन्स ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड कर रही है यूक्लिड डिवीजन लेमा की। आई होप सो आपको यहाँ तक के क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो मैं आपको एक और एग्जांपल देके समझाता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास में एक और एग्जांपल है, थर्ड एंड लास्ट एग्जांपल फॉर दिस कॉन्सेप्ट। अब इसमें मैंने ऐसे डिजिट लिया हूँ जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाए। तो मैंने 2 डिजिट लिए हैं, यहाँ पे 12 लिया हूँ मैंने और लिया है एक 3। तो यहाँ पे जो 12 है वो 3 से बड़ा है, इसलिए हमने 12 को डिविडेंड मान लिया और 3 को हमने मान लिया डिवाइज़र। अगर हम लोग 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 4 12, तो 12 - 12 करेंगे 0 आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रिमाइंडर की वैल्यू आ गई है 3 आ गई, 0 आ गई है। तो मैंने बताया था आप लोगों को मैं कि रिमाइंडर जो है वो या तो 0 के इक्वल होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, बट हमेशा डिवाइज़र से छोटा होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं तो नेगेटिव आने का सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए आपका जो रिमाइंडर है वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, या तो 0 आएगा या फिर 0 से बड़ा आएगा बट लेस देन b। दैट मीन्स डिवाइज़र से हमेशा छोटा आएगा। अब हमने अगेन सेम कंडीशन अप्लाई करी, डिविडिंग वर्सेस डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइज़र हमने पुट किया यहाँ पे 3, कोशेंट पुट किया हमने यहाँ पे 4, रिमाइंडर पुट किया हमने 0। तो 3 4 से कितना हो गया, 12 हो गया। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। तो हमने जो तीनों ही केसेस में हमने देखा तो हमें r क्या मिल रहा था, हमें r जो मिला वो 0 के इक्वल मिला या फिर 0 से बड़ा मिला, बट वो डिवाइज़र से छोटा मिला। मतलब r जो है वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, r इज़ ग्रेटर और इक्वल 0 बट लेस देन b। सो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या हो गया, वो कुछ स्टेप से हो गया, a इज़ इक्वल टू से BQ प्लस r। अब यहाँ पे a को हमने डिविडेंड मान लिया, b हो गया आपके पास में डिवाइज़र, q हो गया कोशेंट, r हो गया रिमाइंडर। सो कुछ इस टाइप से आपकी बन गई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो में बताया हुआ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अगर आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो तुरंत वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपको कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो हमें कमेंट करके बताइए। और अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि अपना ख्याल रखिए एंड कीप वॉचिंग विश्वकेशन एकेडमी।